नाज़रीन, जो न्यूयॉर्क है, ये क्योंकि सिटी भी है और स्टेट भी है, लेकिन हर शहर का, हर इलाके का, हर नाम के पीछे कोई ना कोई उसकी बैकग्राउंड होती है। वो चाहे किसी शख्स का नाम हो, इलाके का नाम हो, मुल्क का नाम हो। तो न्यूयॉर्क की भी कोई ना कोई निस्बत होनी चाहिए, इसका भी कोई ना कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए। हाँ, ये ड्यूक ऑफ यॉर्क थे, जो जो यूके के किंग थे, और उनकी निस्बत से उन्होंने क्योंकि काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन की, वो चाहे फ़ौजी एतबार से हो या इनकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने में, रोड्स बनाने में, पुल बनाने में, और इनके जो गवर्नमेंट सिस्टम है उनको एस्टेब्लिश करने में ड्यूक ऑफ यॉर्क का एक अच्छा खासा रोल था। उसको ऑनर करने के लिए इस इलाके और टेरिटरी का नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। और हमें ये भी पता है कि जब ब्रिटिशर आए थे तो उन्होंने अपनी फतूहात और अपना जो ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था इसी न्यूयॉर्क स्टेट से ही उन्होंने आगे बढ़ाया था। अगर चाहे वो मेन में आए थे, मैसाचुसेट्स से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। जो नॉर्वे या डेनमार्क के लोग थे वो न्यू फिनलैंड, कनाडा से होते हुए आगे डाउन की तरफ आए, साउथ की तरफ। लेकिन जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बहरहाल अपनी हदूद का, अपने सियासी तसल्लुत का जो शुरुआत की इसी न्यूयॉर्क से की थी। तो ये इसकी नाम का पस मंज़र है, बैकग्राउंड है। और मैं समझता हूँ कि जो यूएस है ये एक्सटेंशन है यूके की। इसी तरह की एक्सटेंशन कभी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी अगर होती तो मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पे भी आज सूरत मुख्तलिफ होती। लेकिन वहाँ पे मुमकिन नहीं था, एक नामुमकिन चीज़ थी कि वो लोग इस अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह वो इस्टेब्लिश हो सकते। उसकी वजह यह है कि ये जो लोग थे ये तो उन्हीं से बिलोंग करते थे। इनका मटेरियल, इनका रहन सहन, इनकी जेनेटिक सिमेट्री जो थी, सीक्वेंस जो है, और इनका लाइफस्टाइल, इनका लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन, एवरीथिंग तो वहाँ से ही आई थी। तो इसलिए ये उन्हीं के लोग थे। और इन्होंने कहा था कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे जब तक आप हमें असेंबली में, लेजिस्लेशन में, सेनेट में हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, हमें पॉलिटिकल आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। ये क्योंकि उस सिस्टम को समझते थे तो उनका जो डिमांड थी वो जेन्युइन थी। इस तरह की डिमांड मुस्लिम लीग ने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की, और भी जो इंडो पाक में आज़ादी की तहरीकें बर्पा हुई उन्होंने ऐसा मुतालबा नहीं किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते थे। वो उनको यूके को ओन ही नहीं करते थे, वो तो अपने आप को एक कॉलोनी समझते थे। लेकिन इन लोगों ने यूके की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी आज़ादी, लिबर्टी और फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ मेंटेन रखा। जब उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली तो उन्होंने ग्रेजुअली 1776 में एक आज़ाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी। ये एक ऐसा मुल्क है जो पहले मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन उसका प्रेसिडेंट, उसकी गवर्नमेंट बाद में बनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना, लेकिन इसकी जो गवर्नमेंट थी, इसका जो प्रेसिडेंट था, इनकी पार्लियामेंट, वो बाद में बनी। गोया द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम जो थी, डिक्लेरेशन ऑफ लिबर्टी, वो 1775 से 76 तक पाया, तकमील तक पहुंच गया। लेकिन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज जे वाशिंगटन, वो 1786 में जाके डिक्लेयर हुए, वो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। तो इनका सारे दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो फिनंशियल प्रोडक्ट हैं, और इसके अलावा भी जो अगर हम यूएन को देखें, शो बिज़नेस को देख लें, हॉलीवुड को देख लें, ये सारे बड़े बड़े जो दुनिया को कंट्रोल करने वाले फैक्टर भी इसी न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर ही मौजूद हैं। आपको अमेरिका में सबसे डेवलप स्टेट भी यूं ही न्यूयॉर्क की स्टेट ही नज़र आएगी। अगरचा वर्जीनिया और कैरोलिना, टेक्सास, फिर और भी जो स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सिन हो और न्यू मैक्सिको हो, फ्लोरिडा हो, वो भी काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वो मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क है। तो ये चंद एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना मकसूद थी, क्योंकि यहाँ पे आने का मुझे अल्लाह ने मौका दिया। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।